सीबीआई की पकड़ में आते ही किस तरह से शाहजहां शेख की अकड़ ढीली पड़ गई, किस तरह से उसके पसीने छूट रहे हैं, किस तरह से वो एकदम परेशान, हैरान है, डरा, भयभीत है। ये देखकर हर कोई चौंक रहा है। वही शाहजहां शेख जब पश्चिम बंगाल की पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है, अपनी गिरफ्त में लेती है, तो शाहजहां शेख विक्ट्री का संदेश बनाता है, विजय का संदेश देता है। वो बताता है कि उसे जरा भी डर नहीं है, जरा भी भय नहीं है, और एक फिल्म अभिनेता की तरह एक्टिंग करते हुए वो पुलिस की गिरफ्त में दिखाई देता है। यानी पश्चिम बंगाल की जब पुलिस की गिरफ्त में वो रहता है तो उसे जरा भी डर और भय नहीं रहता। लेकिन जब सीबीआई उसे अपने गिरफ्त में लेती है तो शाहजहां शेख की सारी अकड़ ढीली पड़ जाती है, सारी अकड़ ढीली पड़ जाती है और पसीने से तरबतर हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये साबित करता है कि सब दिन एक समान नहीं होते। शाहजहां शेख, जब तुम पश्चिम बंगाल की पुलिस की गिरफ्त में थे तो तुम्हें साफ तौर पर पता था कि पूरी तरह से तुम बच जाओगे। पश्चिम बंगाल की सरकार तुम्हें बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देगी। पश्चिम बंगाल की सरकार तुम्हें बचाने के लिए हर कोशिश करेगी, क्योंकि महिलाओं के साथ इतना बड़ा उत्पीड़न होने के बाद भी एक भी केस महिलाओं के उत्पीड़न का शाहजहां शेख के खिलाफ दर्ज नहीं था। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ था उसके खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं किया था। ईडी के साथ हुई मारपीट और हमले के मामले में शाहजहां शेख के खिलाफ केस दर्ज था। तो इससे साफ तौर पर शाहजहां शेख को यह पता था कि अगर वो पश्चिम बंगाल की पुलिस की गिरफ्त में रहता है तो पूरी तरह से बच जाएगा, उसे कुछ होने वाला नहीं। लेकिन जब सीबीआई के कस्टडी में आया तब उसे पता चल गया, तब उसे समझ में आ गया कि अब वो बचने वाला नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस तरह से महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न, अत्याचार के मुख्य आरोपी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, बचाने का पूरा प्रयास कर रही थी। यानी हाई कोर्ट से लगातार फटकार मिल रही है, तब भी पश्चिम बंगाल की पुलिस जरा भी परेशान नहीं है, जरा भी शिकन नहीं आ रहा है कि तुरंत जो है उसे सीबीआई के कस्टडी में दे, सीबीआई की सुपुर्दगी में दे। लेकिन जब लगातार हाई कोर्ट से फटकार मिली तब पश्चिम बंगाल की पुलिस चेती, सरकार चेती, और फिर शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने की पूरी तरह से तैयारी की गई। यानी पश्चिम बंगाल की सरकार ने पूरी तरह से बचाव शाहजहां शेख का किया। सुप्रीम कोर्ट तक अपील दायर कर दी कि किसी तरह से उसे बचाव किया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट से मामला हाथ से निकल गया था। सुप्रीम कोर्ट से बचाव के लिए दलील देने की तैयारी चल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अर्जी मान्य नहीं हुई। तो हाई कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद सीबीआई की कस्टडी में शाहजहां शेख आ गया। अब साफ तौर पर यह पता है कि सीबीआई की कस्टडी में है, सीबीआई पूरे वो राज खुलवाएगी जो काली करतूतें शाहजहां शेख ने 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल में की, खासकर संदेश खाली की महिलाओं के साथ किया। और इसी के साथ ममता बनर्जी के भी तमाम वो राज खुलेंगे जो शाहजहां शेख करता रहा। ममता बनर्जी उसे छिपाने का प्रयास करती रही। सीबीआई के सामने शाहजहां शेख कैसे राज दर राज खोलता जाएगा, इस बात से साफ तौर पर पता चलता है कि जब सीबीआई ने उसे पकड़ा तो उसका विक्ट्री वाला संदेश गायब हो चुका था। उसके चेहरे पे पसीना था, उसके चेहरे पे शिकन था। जो शेर बन रहा था शाहजहां शेख, वो भीगी बिल्ली की तरह एकदम गिड़गिड़ा रहा था, एकदम तड़प रहा था, और वो सोच रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है विक्ट्री का संदेश देकर, अब मेरा बच पाना बड़ा मुश्किल है। तो निश्चित मानिए, अगर गलत काम किया है तो सीबीआई से बचना तो एकदम नामुमकिन है। अब जब जांच होगी तब बहुत सारे मामले खुलकर आएंगे। तो अकड़ ऐसी मत लाइए कि जब अगर जांच एजेंसियां पकड़े तब आप भीगी बिल्ली बन जाएं।